बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे गुड हो सभी मॉर्निंग। बच्चों? अच्छे हैं सर। बढ़िया है। यस यस सर। सर। यस सर। सही है, सही है। और तैयारी हुई यस क्यों सर। बच्चों? यस सर। तैयारी यस हो सर। गई? ज्यादा ज्यादा टॉपिक नहीं थे यार अपने। तीन चार ही टॉपिक थे। शायद 5 वीडियो अभी तक मैंने अब डाले हैं शायद, जहाँ तक। और कल एक वीडियो और डाला है। तो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं थे, और उन सबके वीडियो भी आपके पास अवेलेबल थे। सबसे बड़ी बात तो यस आपके पास सर। सारे वीडियो भी थे। और आपको अगर तैयारी करना था, तो वो जितने वीडियो मैंने डाले हैं उन्हीं को अगर आप एक एक बार देख लेते, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाता। कुछ था नहीं, तो कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं होगा इसमें। तो पता है आपको, मैंने जो गूगल मीट पे जो मैसेज डाला था वो देख लिया था? कितने बच्चों ने देख लिया था? यस सर, देख लिया था। यस सर, देख लिया था। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपना वीडियो ऑन करना है, और जो भी मैं टॉपिक बोलूँगा उसे एक्सप्लेन करना है। उससे क्या होगा, दो चीज़ होगी। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के सामने आपका चेहरा आएगा, आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ की, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड रहेगा, तो वो मेरे असाइनमेंट में रहेगा, मेरे नॉलेज में रहेगा कि यार इस बच्चे ने ऐसा बताया था। तो जिससे आपको जो मार्क देते समय वो एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सर ये टेस्ट कल होगा? अभी हो रहा है तुरंत ही, कल नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो ये। कल कल संडे है ना यार, कल का दिन तो आप भी लो और मैं भी लेता हूँ। आप भी कुछ और करो, मैं भी कुछ और करता हूँ पढ़ाई से हटके। बाकी टाइम तो पढ़ाई करना ही है आपको। ठीक है बच्चे, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि अपना फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या बताया था आपको। मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन कौन देगा मुझे, खुद से आगे बढ़ के? सर सर मैं कह सकता सर हूँ। सर मैं मैं दूं। ठीक है, यस पहले सर, अजय मैं ने, भी। पहले अजय अजय दे। चलो चालू करो अजय, अपना वीडियो ऑन करो और एक्सप्लेन करो। अपनी कॉपी सामने रख सकते हो आप उसकी हेल्प के लिए। ठीक है। अजय आवाज नहीं आ रही है आपकी। अजय आवाज नहीं आ रही है आपकी। सॉरी सर, मैं म्यूट था इसलिए। ठीक है बच्चे। सर, जो मेजर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इनका जो जो पर्पस है वो है कि सर फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सपोज करना है सर। हम्म, सर फॉर एग्जांपल सर, जैसे सर वेट हुआ, टेम्परेचर और एनर्जी मीटर। सर हम्म, इनको सर एक्सपोज करना, जैसे कि सर किसी का वेट है, अब उसको नाप तो सकते नहीं सर, इसको नंबरिकल फॉर्म में एक्सपोज करना। जैसे सर आपने एग्जांपल दिया था सर, टेम्परेचर जैसे 45 है, उसको मेजर करके 45 डिग्री सेल्सियस में दिखाना सर। हम्म, और सर एक सेकंड थोड़ा। और सर फिजिकल क्वांटिटी आपने इनकी डेफिनेशन दी थी वो, सर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सपोज किया जाता है। हम्म, और सर ये टू टाइप्स की होती हैं, जो वैल्यू रहती है टू टाइप्स की रहती है सर, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। हम्म, सर ट्रू वैल्यू ऐसी वैल्यू रहती है जो किसी सिस्टम डिवाइस की एक्चुअल वैल्यू अथवा रेटेड वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं सर। फॉर एग्जांपल, जैसे सर कोई वोल्ट मीटर है, कोई सर्किट है, उसमें वोल्ट मीटर लगा है हम्म, और उसमें मैंने 20 वोल्ट का करंट दिया है। और सर और उसको मैंने वोल्ट मीटर पे उसको सर जो मेजर्ड वैल्यू है, सर यहाँ पर मैंने 20 वोल्ट दिया है, लेकिन मुझे वहाँ पर 90 वोल्ट ही मिल रहा है। तो सर उसकी जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी, जैसे सर ये सर मेरा ट्रू वैल्यू थी सर मेरी 20, और सर मेजर्ड वैल्यू आई मेरी 90। तो सर ये उसकी एरर हो जाएगी, जो भी एरर है। तो सिस्टम की एरर निकालने के लिए सर सिस्टम का आउटपुट में से सिस्टम के इनपुट को सर सिस्टम के इनपुट में से आउटपुट को घटा घटा देंगे, तो सर जो भी एरर रहेगी वो आ जाएगी। हम्म। ठीक, ठीक है, रुक जाओ अजय, रुक जाओ। देखो तुमने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। जो कमी थी तुम्हारे प्रेजेंटेशन में वो इतनी थी कि सबसे पहले क्या बताया तुमने कि मेजरमेंट का पर्पस क्या है, मेजरमेंट क्यों करते हैं हम लोग। मेजरमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि
हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे कि इन्हें अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो एक नंबर की जरूरत है। मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि इतना गर्म है, इतना ठंडा है, इतना इतना ठंडा है, ये नहीं बोल सकते हम। इतना वेट है, अब है स्पेसिफिक नंबर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यार 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे बताना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यार बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है, या बहुत ज्यादा वेट है, हमें एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जो ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिन्हें नापा जा सकता है, वो सारी सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है। और फिर दूसरी चीज, तुमने एक एग्जांपल दिया कि जो वैल्यूज होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे कि एक मेजर्ड वैल्यू होती है और एक ट्रू वैल्यू होती है। तो मेजर्ड वैल्यू के लिए आपने एग्जांपल दिया कि एक वोल्ट मीटर, जबकि वोल्ट मीटर नहीं लेना चाहिए था आपको। हाँ, एग्जांपल आपको करंट लेना चाहिए था। वोल्ट मीटर भी ले सकते थे आप। तो वोल्ट मीटर लेने के लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि 90 वोल्ट, जैसे एक्चुअल में 90 वोल्ट है, तो आपने 90 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है, 90 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये बोल सकते हैं आप। 90 वोल्ट का करंट थोड़ी होता है, 90 एम्पियर का करंट जरूर हो सर सकता है। करंट नहीं सर, 19 वोल्टेज ही बोला था सर, उसमें से वोल्टेज जा रहा है, उसके लिए हम्म सर रीडिंग ली थी। वोल्टेज जाता करंट तो नहीं है कभी। अजय, वोल्टेज कभी जाता नहीं, वोल्टेज सिर्फ अपेयर होता है टर्मिनल पे, वोल्टेज फ्लो नहीं होता कभी। वोल्टेज टर्मिनल पे अपेयर होता है, फ्लो करंट होता है। ठीक है, अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। ठीक है, तो ये बात थी। और तुम मेजर मतलब एक्सप्रेस को एक्सपोज बोल रहे थे, जो कि ऐसा नहीं बोलना, एक्सप्रेस बोलना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, बाकी बहुत अच्छा बोला आपने, गुड। ठीक है, और कौन बताएगा? अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद यस जो, सर, मैं सर। हाँ, अजय ने जहां तक बता दिया उसका, चलो ठीक है, अनिकेत बताओ। यस सर। हाँ, वीडियो ऑन करो और बताओ। सर अभी इसका माइक म्यूट है शायद। अच्छा, म्यूट है। यस सर, माइक ऑन। सॉरी सर। ठीक ठीक है, ठीक है यस अनिकेत, सर। चलो सर समझ। यस सर। सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहले सर हमारा एक्यूरेसी। सर जो एक्यूरेसी होती है, यदि जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होती है वो ट्रू वैल्यू के आसपास होती है, तो ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू और तथा वास्तविक वैल्यू के आसपास पहुंचती है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम एक्यूरेसी कहते हैं सर। एक्यूरेसी परसेंटेज मतलब सर जो थोड़ा बहुत एरर्स होते हैं उसको हम अनिकेत, अजय ने कहाँ तक बताया कि वैल्यू दो प्रकार की होती है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो उसके बाद के टॉपिक बताओ। अभी तुमने थोड़ा एक क्लास और आगे बढ़ गए तुम, उसके बाद बताओ। फिर उसके बाद मेजर्ड सर हमारा वैल्यू को मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था आपको, याद होगा तो 10.9 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, एमीटर 10.4 नाप रहा है, ऐसा कुछ कुछ बताया था। सिस्टम आउटपुट, सिस्टम इनपुट। फिर मैंने वहां पे एरर के बारे में बताया था, वो वाला टॉपिक बताओ। यस सर। सर जो हमारी वैल्यू सर ट्रू वैल्यू होती है, होती है मेजर वैल्यू सर। सर हमें ट्रू वैल्यू सर वो होती है जो हम किसी सर सिस्टम को सर देते हैं, तो सर वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। पर जो हमें सर मतलब जब उसको हम मेजर करते हैं तो सर कुछ मात्रा सर वो एरर हमें प्राप्त होती है, वो होती है हमारी मेजर वैल्यू सर। जैसे सर एक एग्जाम्पल तो सर एक वायर से हम जब उसको हम करंट देते सर, तो एक्चुअली हम उसको 10.9 करंट फ्लो देते हैं। जब उसको हम नापते हैं तो वो हमें कुछ मालूम सर कम मिलता है, तो इससे हम मेरी वैल्यू इसको एरर हो सकते सर। जिससे सर होता है सर सिस्टम में इनपुट, तो सर वो हमारी होती है ट्रू वैल्यू होती है, और जो आउटपुट हम जो मिलता है उसे हम मेजर वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद सर हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो सर जब कोई मतलब जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष एक्सप्रेस किया जाता है, तब इस प्रकार की जो एरर को मतलब एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर बोलते हैं। मतलब अनिकेत, तुमने मन से नहीं बोल रहे हो, तुम देख देख के बोल रहे हो जो कुछ भी बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए
तो मैंने बोला था ना, चलो कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम अपन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि कोशिश करना है कि आपको ये सब देख देख के, उससे इंप्रेशन डाउन होता है अपना, उससे सर सामने वाले का इंप्रेशन डाउन हो जाता है। अभी आजकल जो ट्रेंड हुआ है ना कि जो इंटरव्यू भी होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें Yes, sir. जैसे मैं आपसे फोटो वीडियो ऑन करने की बोल रहा हूँ, सेम वीडियो ऑन करने की बोलेंगे, और कॉन्फिडेंटली आपको अपने टॉपिक, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कैसे बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली, वैसे आपको बोलना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम अभी दूसरे बच्चों को मौका देते, तुम ध्यान से देखो अभी, ठीक है। Yes, sir. यही टॉपिक को और कौन बताएगा, जो अनिकेत बता रहा था बच्चे? सर मैं सर। चलो ठीक है, रितिका आओ। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सर रिलेटिव स्टैटिक एरर का सर मतलब होता है कि सर रिलेटिव स्टैटिक एरर में क्या एकदम से ऋतिक, वहां से मेजर्ड वैल्यू दो प्रकार की होती है, नहीं वैल्यू दो प्रकार की होती है, वहां से चालू करो, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एग्जांपल दो, फिर एरर बताओ, फिर एरर बताने के बाद मैंने एग्जांपल दिए थे कि क्वालिटी कैसे बताएंगे, याद करो कैसा मैंने बताया था, अगर हो सके इतना बताओ। यस सर। सर वैल्यू सर टू वैल्यू सर मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सर मेजर्ड वैल्यू सर होती है सर जैसे सर एक स्केल है सर, तो उसमें सर 5.1 सर एक मेजर्ड वैल्यू, लेकिन सर इसकी एक्चुअल सर ट्रू वैल्यू सर है वो 15 है। तो सर ये होती है सर ट्रू अमीटर के वैल्यू। एग्जांपल से समझाओ ऋतिक, जो मैंने याद करो, अमीटर वाला एग्जांपल समझाया था। यस सर। सर अमीटर सर जैसे सर अमीटर की सर रीडिंग आ रही है हमारी 4.1, लेकिन सर उसकी जो एक्चुअल सर ट्रू वैल्यू है वो आ रही है 10.1। तो सर ये सब मेजर वैल्यू जो होती है सर वो मतलब सर जो मतलब ट्रू वैल्यू के सर वो मेजर वैल्यू सर थोड़ी सी एरर होती है, और ट्रू वैल्यू सर उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो वो आ रही है अमीटर में सर। और सर रिलेटिव स्टैटिक एरर, सर रिलेटिव स्टैटिक एरर सर होता है कि सर जब किसी भी एरर को सर हम एक्सप्रेस करते हैं सर विद रिस्पेक्ट टू उसकी ट्रू वैल्यू से। सर जैसे आपने सर एक एग्जांपल भी बताया था कि सर एक इंस्ट्रूमेंट है जो 1% एरर कर रहा है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है 5% एरर कर रहा है, लेकिन सर कितने में से वो एरर है वो नहीं पता चलेगा, तो सर हम उसकी एक्यूरेसी और एरर नहीं निकाल सकते हैं। तो सर हम इसकी हेल्प लेते हैं सर स्टैटिक एरर की, स्टैटिक रिलेटिव एरर की। चलो Yes, ठीक है sir. ऋतिक, अब एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो। अब कौन बताएगा यही टॉपिक को, कौन अच्छे से बताएगा? विशाखा है क्लास में? मेघा? यस सर। हाँ बताओ ये टॉपिक बताओ जो अभी बता रहा था ऋतिक। सर वैल्यूज। हाँ, वहां से स्टार्ट करो। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वैल्यू दो प्रकार की होती सर ट्रू वैल्यू बताना। है। मेजर्ड वैल्यू दो प्रकार की होती है, वहां से एक्सप्लेन करो, रिलेटिव स्टैटिक एरर तक। अपना वीडियो ऑन करो और कोशिश करो बताने की। सर वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा सर। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा मेघा? चलो ऐसे ही बताओ। सर मेजर वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक मेजर वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिलेटेड वैल्यू ऑफ सिस्टम डिवाइस कॉल्ड ट्रू वैल्यू। और सर मेजर वैल्यू सर वो होती है जो जैसे सिस्टम इनपुट अपन को 80 दिया है, तो सर मेजर वैल्यू जो है उसकी सिस्टम आउटपुट होगा। एरर सर एरर इज इक्वल टू सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। सर जैसे एग्जांपल सर अपन को सिस्टम इनपुट दिया है अपन को 10.9, तो सर उसका आउटपुट अपन को 10.4 मीटर मिलेगा। मजा नहीं आ रहा यार बच्चों, मजा नहीं आ रहा है, जो मजा चाहिए वो नहीं मिल रहा। और कौन बताएगा बच्चे जो बोले कि यार सर मैं हूँ यहाँ बताने के लिए, ऐसा कोई बच्चा? सर मैं बताऊं सर? हाँ बताओ बच्चे बताओ। सर
सर आपने बताया सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू सर, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू सर। बाद सर में वीडियो ऑन करो। सर मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ सर, तो वो कैमरा नहीं है सर उसमें। अच्छा कैमरा नहीं है, चलो ठीक है। यस सर। लैपटॉप में तो सर कैमरा रहता है यार। सर मेरे में नहीं है सर, पुराना है सर चलो बहुत। ठीक है ठीक है, ओके ओके कोई बात। सर सर आपने एग्जांपल दिया था सर, एक वायर होता है सर, उसकी जो करंट की वैल्यू, एक्चुअल करंट की जो फ्लो हो रहा है सर, उसकी वैल्यू होती है 10.9 सर। और जो सर आपने एमीटर लगाया सर, उसकी वैल्यू वो दिखा रहा था सर 10.4। तो सर वो अपनी मेजर्ड वैल्यू होगी सर, और ट्रू वैल्यू वो होगी सर, सर जो एक्चुअल में फ्लो कर रही है सर वायर में। और ये आपने बताया था सर जो 10.9 है सर वो सिस्टम इनपुट है, और जो अपन ने मेजर करा वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सर, और सिस्टम आउटपुट है जो 10.4 निकल रही है सर। फिर आपने बताया था सर एरर इज इक्वल्स टू सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट सर। और सर उसके बाद फिर सिस्टम रिलेटिव एरर सर। सर आपने ये बताया था सर कि जो जिसकी सिस्टम रिलेटिव एरर सर ज़्यादा होती है उसकी क्वालिटी कम होती है सर, और जिसकी सर कम होती है सर परसेंटेज रिलेटिव एरर, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है सर। सर इसमें सर एरर को सर इसमें सर एरर की ट्रू वैल्यू की रिस्पेक्ट में किया जाता है सर, एरर की ट्रू वैल्यू निकालने की रिस्पेक्ट में सर। सर when error is expressed with respect to true value is called percentage relative static error और percentage relative error सर। अच्छा सर ठीक है। चलो बच्चों देखो मैंने आपको कैसा समझा था, एक हल्का सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर आपको वैसे समझाना है। देखो सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने सब्जेक्ट जब स्टार्ट किया, सब बच्चे ध्यान से देखो आपको समझाना है। जब मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक और ये पेज, मेरा पहला पेज यही था कि मैं मेजरमेंट कर क्यों रहा हूँ। मैं मेजरमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेजरमेंट का पर्पस होता है जो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिनका एक एग्जिस्टेंस है, जिनका एक एग्जिस्टेंस है और उन्हें हमें नापना है। तो जैसे कि टेम्परेचर, उसका अस्तित्व है, प्रेशर जिसका अस्तित्व है, वेट उसका भी एक अस्तित्व है, लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करें। हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये कम भारी, ज्यादा भारी, उससे ज्यादा भारी, उससे कम भारी, ऐसा तो बोल नहीं सकते। एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है इन क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करना यही हमारे मेजरमेंट का पर्पस है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये बच्ची है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो मेरे पास एक थर्मामीटर है, यहाँ पे एक वेट मशीन रखी हुई है। एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हमारे पास एक एनर्जी मीटर है। तो फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या है, मेजरमेंट का पर्पस है। और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रू वैल्यू, दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक वायर है, एक वायर है और इसमें इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया मैंने। एक्चुअल में इस वायर में 10.9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है वही हमारा ट्रू वैल्यू है। एक्चुअल में जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही हमारी ट्रू वैल्यू है, या फिर हम इसे रेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। और जो ये अमीटर रीडिंग देगा, जो ये अमीटर रीडिंग देगा, जैसे सपोज करो कि इसमें 10.9 एम्पियर एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अमीटर कितना नाप रहा है, 10.4 एम्पियर नाप रहा है, मेजर कर रहा है। तो ये जो 10.4 एम्पियर हुआ, ये क्या हुआ, ये मेजर्ड वैल्यू हुई। ये जो 10.4 एम्पियर क्या हुई, जो अमीटर रीडिंग दे रहा है वो मेजर्ड वैल्यू होगी, जो एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है वो ट्रू वैल्यू होगी। तो ये बच्चों मुझे बताइए, मेरा सिस्टम कौन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सिस्टम है। ये अमीटर ही तो मेरा सिस्टम है, यही तो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये अमीटर सिस्टम है। तो ये अमीटर जो रीडिंग दे रहा है बच्चों, वही सिस्टम का आउटपुट हुआ कि नहीं। जो अमीटर जो रीडिंग दे रहा है यही तो मेरे सिस्टम का आउटपुट हुआ। जो अमीटर रीडिंग दे रहा है यही मेरे सिस्टम का आउटपुट हुआ। तो ये जो रीडिंग है वही मेरी सिस्टम का आउटपुट है या मेजर्ड वैल्यू। तो सिस्टम आउटपुट बोल दो या मेजर्ड वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। और सिस्टम इनपुट क्या हो गया, जो एक्चुअल करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, जो एक्चुअल में इस
वायर के अंदर या आर्मीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो तो वही क्या है, मेरा सिस्टम का इनपुट है। जो मेरी ट्रू वैल्यू बोल दो या सिस्टम इनपुट बोल दो, एक ही बात है। तो जब मैंने देखा यार कि एक्चुअल में 10.9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आर्मीटर तो 10.4 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, मतलब कितने का अंतर आ गया, 0.5 एम्पियर का अंतर आ गया। मतलब कितने का अंतर आ गया, 0.5 एम्पियर का अंतर आ गया। तो ये जो 0.5 एम्पियर क्या है, ये तो एरर होगी ना यार। एक्चुअल में उसने 10.9 एम्पियर रीडिंग देना चाहिए था, लेकिन उसने 0.5 एम्पियर कम रीडिंग दी है। तो जब उसने 0.5 एम्पियर कम रीडिंग दी है, तो क्या किया हमने यहाँ पे हमने मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, तो कितना अंतर आ रहा है वो पता चल जाएगा हमें। तो जब मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं, हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस की, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि 0.5 एम्पियर कम है। मेजर्ड वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू से 0.5 एम्पियर कम है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। तो जो एरर आ गई वो क्या आ गई, माइनस 0.5 एम्पियर। तो एरर को या तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू से एक्सप्रेस कर दो, या फिर टेक्निकल टर्म में बोले तो सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। तो ये होगी एरर। ये मैंने उस दिन आपको बताया था, आपको ऐसा मुझे एक्सप्लेन करना है, लगे कि यार कुछ तो है, दम है, ऐसा चाहिए मुझे बच्चे। अब देखो, ये एरर का फार्मूला हो गया। फिर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, आपको इस न्यूमेरिकल के बारे में भी मुझे बताना चाहिए था कि सर आपने एक न्यूमेरिकल दिया था। अब जब हमने एरर सीख ली, तो आपने एक न्यूमेरिकल दिया था जिसमें आपने बोला था कि सर एक इंस्ट्रूमेंट है जो 1 वोल्ट की एरर प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो 10 वोल्ट की एरर कर रहा था, और उसके बाद आपने क्वालिटी पूछी थी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी है। तो आपने ये ऑप्शन दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो था कांट कमेंट। क्यों कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एरर तो पता है लेकिन मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता। और जब तक कि मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता रहेगी, जैसे ये 1 वोल्ट एरर है, इसकी 10 वोल्ट, तो सर आपने बोला था कि सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे को 49 मार्क्स मिले हैं और एक को 40 मार्क्स मिले हैं। एक बच्चे को 49 मार्क्स मिले, एक को 40 मिले। तो आपने पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा है, तो हमने बोल दिया था कि जो उसको 49 नंबर मिले वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो गलत बात है, आपने ये तो पता करना चाहिए कि भाई कितने में से मिले। एक बच्चे को 100 में से मिल रहा है, एक को 50 में से मिल रहा है। तो जिस बच्चे को 50 में से 40 मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, या 100 में से 49 मिलने वाला ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग आंसर दोगे कि सर 50 में से 40 वाला ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब केवल एरर देख रहा था, तो ए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा क्वालिटी वाला इंस्ट्रूमेंट लग रहा था, ए स्टूडेंट जो ज्यादा अच्छा लग रहा था, और बी स्टूडेंट कम अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रू वैल्यू पता चली कि भाई 50 में से मिले, तो फिर अचानक से बी स्टूडेंट बहुत अच्छा हो गया, या बी इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो गया। तो एरर तो है, लेकिन किस में से है, हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, आपको जो ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये चाहिए मुझे आप लोगों से। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक आपके अंदर जो स्किल है वो बढ़ेगी। क्योंकि आपको कहीं सिलेक्शन होना है तो लड़के होना है। आपको बैठे बैठे कहीं भी जॉब नहीं मिलने वाली, ना तो कैंपस में, ना तो कंपटीशन एग्जाम में। समय अब वैसा नहीं है पहले जैसा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो फिर एक नई टर्म आई, ये न्यूमेरिकल हो गया। फिर आपने बोला कि यार सर क्वालिटी तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो फिर आपने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी उस दिन। यार जब क्वालिटी बता नहीं पा रहे, तो क्वालिटी कब बता पाएंगे, जब हमें ट्रू वैल्यू दी होगी। तो फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हमने बोला परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, या परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे जो एरर तो है, लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है, एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलते हैं। तो अब हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एरर को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एरर को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक ए इंस्ट्रूमेंट 1 वोल्ट एरर, उसकी ट्रू वैल्यू दी थी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट बी 10 वोल्ट एरर, उसकी ट्रू वैल्यू दी थी। यहाँ मैंने रिलेटिव स्टैटिक एरर निकाली, जिसकी एरर कम है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, जिसकी एरर कम है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये सब मैंने बताया था। तो ये बात है बच्चे। अब बताओ, मेरे समझाने के बाद अब कौन बताने की कोशिश करेगा। एक काम करो, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा रिकॉल कर लो कि सर को कैसे एक्सप्लेन करना है। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अभी तक जितना पढ़ा है, मुझे एक आपके अंदर ये स्किल चाहिए, सामने वाले को इम्प्रेस कर दे, यार क्या बात है, वाह
मेरे मुंह से निकल जाए कि यार क्या बात है, बच्चे होते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे अब ऐसा करने लग गए हैं, आज उनका भी टेस्ट है, आज उनकी वो टेस्ट है, आज वो भी बोलेंगे। लेकिन वहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाह बोलने में मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अब वो मेरी टेक्निक समझ चुके हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वो लोग समझ गए। चलो 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी तक जो मैंने बताया मुझे चाहिए। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है सर, उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं सर, हम बता सकते हैं वैसे। कौन सा वाला? स्टार्टिंग में जो बताया था आपने मेजरमेंट के बारे में सर, वो यार स्टार्टिंग वाला अभी तुम थे नहीं क्या, जब मैंने डबल से एक्सप्लेन मैं किया था? बता सकता हूँ सर, वो बोल रहा हूँ अच्छा सर मैं। तुम बता सकते हो, जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, सर। मुझे लगा तुम मुझसे बोल रहे हो। चलो ठीक है जीते, एक मिनट रुक जाओ ना। मुझे लगा यार तुम मुझसे पूछ रहे हो, अभी तो समझाए। चलो ठीक है चित्रंजन, स्टार्ट करो तुम, आ जाओ। ओके सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। सर जैसे कि अपना जो सब्जेक्ट है सर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जो अपना वर्ड आया है एक, मेजरमेंट एंड मेंसिंग, तो इसका मतलब होता है क्या सर? इसका मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब प्रदर्शित करना, या उसकी प्रक्रिया को मेजरमेंट कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, सॉरी सर एक मिनट, वो स्क्रीन में हट गई। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो मापने योग्य हो। जैसे अब मान लीजिए टेम्परेचर है, वेट है, एनर्जी है। अब जैसे वेट है, तो वेट को, अब जैसे ये बुक है, बुक में हाथ में रख रहा हूँ, हाँ पता चल रहा है इसका वेट है। जैसे टेम्परेचर है, किसी भी गर्म चीज़ को आप पकड़ के देख लो, हाँ पता चल जाएगा टेम्परेचर है। पर इसका पर्पस क्या है? जैसे कि हम, पर्पस होता क्या है इसका, कि हमको इसकी ज़रूरत पड़ी कि हम इसको माप सकें। तो जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल है। मान लीजिए मुझको बुखार है, टेम्परेचर से रिलेटेड। मान लीजिए मुझको बुखार है, मैं अब जब डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ के पता लगा सकता है क्या कि हाँ भाई आपको इतने डिग्री टेम्परेचर बुखार है, ये है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट लेगा जो थर्मामीटर है। थर्मामीटर से क्या पता चलेगा? जो मेरी फिजिकल स्थिति है उसको वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देगा कि हाँ भाई आपको इतने डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो इंस्ट्रूमेंट यही करते हैं, मेन पर्पस इंस्ट्रूमेंट का यही होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है अपनी, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी दो वैल्यू होती है सर, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। सर थोड़ा सा इतना ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सर। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया चित्रंजन, जी सर। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया यार तुमने, जैसा समझाया है मजा आ गया। यही थैंक यू चाहिए। सर। थोड़ा अपना जो हेडफोन है ना, वो हेडफोन का माइक थोड़ा पास में रखो तो आवाज और अच्छी आएगी। यस सर। तो और समझाना है चित्रंजन की बस हो गया? नहीं सर, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है सर आज। अरे यार तुमने फिर भी कमाल कर दिया, वाह, दिल जी खुश हो सर, गया। थैंक यू सर। गुड, मजा आ गया, यही चाहिए यार बच्चे। और चलो बच्चों, आपको अब कौन बताएगा? बच्चों अपने जैसे चित्रंजन आया ना, वैसे आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करो, क्योंकि उससे आप लोगों को ही बहुत बेनिफिट है। बच्चे कौन बताएगा? सीरीन, यस सर। समझाओगे बच्चे? हाँ सर। सर मैं ऐसे ही समझा दूँ बिना कैमरे के? कैमरे में क्यों नहीं आना है अपने को, ये वीडियो अपलोड होगा बच्चे। हाँ गुड, क्या सर परेशानी? वैल्यूज, चलो ठीक है, ठीक है सीरीन स्टार्ट करो। सर वैल्यूज टू टाइप्स की होती है, मेजर्ड हम्म, वैल्यू और ट्रू वैल्यू। हम्म, मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो हम्म, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, हम्म। और ट्रू वैल्यू वो होती है जो हम एक्चुअल वैल्यू उसमें मतलब देते हैं। मतलब जो हम एक्चुअल वैल्यू सिस्टम को दे रहे हैं वो ट्रू वैल्यू होती है। हम्म। और इसके बाद सर
क्यों वीडियो चालू किया समझ में आया? यही यही चीज तो सीखना है आपको, यही तो चीज तो सीखना है कि आपको घबराना नहीं है, आपको सबके सामने बोलना है। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग वहां से करो कि जो वैल्यूज है वो दो प्रकार की होती है, एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। तो बोलो, मैं साथ साथ रिपीट करो। वैल्यूज दो प्रकार की होती है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यूज टू वैल्यू। टाइप्स की होती हैं, हाँ मेजर वैल्यू और जैसे ट्रू कि वैल्यू। हाँ ट्रू वैल्यू। तो एग्जांपल दो। अब जैसे कि अब तुम रुक गई हो, अब तुम रुक गई, अब तुम्हें दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं, तो एग्जांपल दो कि जैसे कि एक कंडक्टर है, उसके सीरीज में एक अमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, उसमें हमने 10.9 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया। तो एक्चुअल में हम उसमें 10.9 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे थे, तो 10.9 एम्पियर ट्रू वैल्यू होगी। लेकिन हमारा जो अमीटर है वो 10.4 एम्पियर मेजर कर रहा है, मतलब हमारा जो अमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो 10.4 एम्पियर है, मतलब 10.4 एम्पियर मेजर्ड वैल्यू होगी। ठीक है। और इसलिए अब यहाँ पे एरर कितनी आ रही, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है और हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 0.5 एम्पियर का 0.5 डिफरेंस आ का। गया। तो वो जो 0.5 एम्पियर हो गया वो क्या हो गया, वो एरर हो गई हमारी। तो जो 10.4 एम्पियर जो रीडिंग है उसे हम सिस्टम आउटपुट भी बोल सकते हैं, और जो 10.9 एम्पियर जो एक्चुअल में करंट अंदर फ्लो हो रहा है वो हमारे सिस्टम का इनपुट हो गया। तो 10.9 एम्पियर क्या हो गया, वो सिस्टम का इनपुट हो गया, और 10.4 एम्पियर हमारे सिस्टम का आउटपुट हो गया। तो एरर को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर दो, या सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट कर दो। समझ में आई क्या? अब कोशिश करो फिर से, वैल्यू दो प्रकार की होती है। सीरीन सीरीन आवाज नहीं आ रही, सीरीन आवाज नहीं आ रही। वैल्यू, यस सर। सर वैल्यूज टू टाइप्स की होती है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, और ट्रू वैल्यू वो होती है जो सिस्टम को एक्चुअल वैल्यू दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल, एक एक इंस्ट्रूमेंट में हम करंट फ्लो कर रहे हैं 10.9 एम्पियर का, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एम्पियर, वो 10.4 का आउटपुट दे रहा है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंस दे रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू से 0.5 का डिफरेंस दे रहा है वो आउटपुट में। तो बीच का जो डिफरेंस है उसको एरर कहते हैं। गुड गुड गुड। तो फिर और आगे बढ़ो सीरीन, कि मैंने एग्जांपल दिया था कि दो, अब क्या दोनों इंस्ट्रूमेंट की अगर मुझे केवल एरर पता हो तो क्या मैं क्वालिटी बता सकता हूँ? वहां पे जाओ, वहां से फिर और आगे जाओ कि यार मैं क्वालिटी बता नहीं पा रहा हूँ, तो फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, रिलेटिव स्टैटिक एरर। वो वहां तक जाओ, एक लिंक बन गई है तुम्हारी, अब उसको लेके जाओ आगे। यही तो करना है आपने। जो सिस्टम डिफरेंस दे रहा है तो हम बिना ट्रू वैल्यू के उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सप्रेस करने के लिए एरर को ट्रू वैल्यू के, एक मिनट सर। अपनी कॉपी देख सकती हो। मिल रहा है? चलो रहने आप दो। बोलिए, बताइए। चलो ठीक है रहने दो। ठीक है बच्चे, सीरीन अब कौन बताएगा? शारदा बच्चे ट्राई करेगी? चलो सर मैं ट्राई। हाँ चलो मोहित। यार लड़के लोग आगे हो रहे, एक्टिव हो रहे, लड़कियां पीछे रह रही। चलो मोहित बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर आज का हमारा टॉपिक है सर मेजरमेंट। सर मेजरमेंट, तो सबसे पहले सर मेजरमेंट का पर्पस क्या है? सर मेजरमेंट का पर्पस ये है कि सर फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर? सर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको नापा जा सकता है सर। गुड, वेरी गुड, वाह। जैसे सर एग्जांपल के लिए सर थर्मामीटर, वेट मशीन। जैसे सर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सर। अब सर वैल्यू, सर वैल्यूज दो प्रकार की होती है सर। सर फर्स्ट है मेजर्ड वैल्यू और सेकंड है ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है सर जो मतलब जो सिस्टम को इनपुट दिया जाता है। गजब, वाह। इंस्ट्रूमेंट जो है उसको वो होती है सर ट्रू वैल्यू।
और जो सर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो करके जो देता है सर वो मेजर्ड वेट कहलाता है। जैसे सर मेरा वेट 55 kg, सर मैं जैसे वेट मशीन में इनपुट दे रहा हूँ सर 5 kg मेरा एक्चुअल वेट है, और जो वेट मशीन है सर वो 54 kg दे रही है। सर ये जो 1% का जो आया सर इरर, सर ये है सर इरर कहलाता सर। 1% नहीं, 1 kg का परसेंटेज कहाँ आ गया उसमें? सर 1 kg का जो आया डिफरेंस आया सर ये है सर इरर। हाँ ये इरर है सर, ये इरर कहलाना सर। सर good. इरर को सर ये मतलब निकालने के लिए जो सर जो मेजर्ड वैल्यू है सर उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है तो इरर निकल जाती है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गजब। सर इसके बाद है सर रिलेटिव स्टैटिक इरर। रिलेटिव स्टैटिक इरर क्या होती है? तो जब इरर को सर ट्रू वैल्यू के सापेक्ष मतलब एक्सप्रेस किया जाता है तब इस प्रकार की इरर को परसेंटेज रिलेटिव इरर कहा जाता है। कहते हैं सर इसको। सर इसको सर इसको मोहित, डेल से व्यक्त करते जो 2 न्यूमेरिकल दिए थे ना मैंने आपको, वो समझाने की कोशिश करूँ। एक इरर वाला और एक रिलेटिव स्टैटिक इरर वाला। गर्ल्स आपको समझाना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं चलेगा। जो बच्चे लड़के लोग समझा रहे हैं आपको भी समझाना पड़ेगा और कैमरे में आके समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप शांत बैठे हो, अटेंडेंस नहीं लगेगी आपके ऐसे में। चलो ठीक है मोहित, कंटिन्यू करो। सर मेरे पास सर एक्चुअल में सर वो न्यूमेरिकल है नहीं सर। न्यूमेरिकल है नहीं तुम्हारे पास? अरे यार क्यों नहीं है भाई? सर मैं फिर भी सर कुछ बता सकता हूँ उसमें से सर। हाँ बताओ। जैसे चलो क्वेश्चन में सर यदि ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो उसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है सर उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है सर। अच्छा हाँ, इसके हिसाब से सर आप उसकी इरर निकाल सकते हैं सर। और सर जिस इंस्ट्रूमेंट की इरर कम होती है उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है सर। ठीक है सर। ठीक है मोहित, ठीक है सर। मोहित ठीक है, बहुत अच्छा है मोहित। देखो मोहित ने कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस से बताया और बहुत अच्छा लगा मोहित। गुड, वेरी गुड यार। ऐसे ही तो बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। जब नंबर देने का नंबर आता है, जब इनको नंबर दिए जाते हैं तो ऐसे बच्चों का नाम पहले याद रहता है कि यार हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो आप। विशाखा, तुमने तो सबसे पहले जी बोला था मुझे गूगल क्लासरूम पे कि सर जी सर, तो तुम समझाओ जरा विशाखा। समझाओ, क्या समझाओगी? सबसे पहले तो वही मेजरमेंट का पर्पस समझाओ, फिर एरर समझाओ। सर वो फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, तुम ऐसे ही समझाओ। सर पर्पस ऑफ मेजरमेंट, सर मापन का उद्देश्य होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना होता है। बताओ विशाखा। हाँ सर, आवाज आ रही कि नहीं आपको पूछ रहे थे? हाँ बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ सर, पर्पस ऑफ मेजरमेंट, मापन का उद्देश्य फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना होता है। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। वैल्यूज आर टू टाइप्स। वैल्यू दो प्रकार की होती है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब किसी सिस्टम या डिवाइस की जो एक वास्तविक वैल्यू होती है और रेटेड वैल्यू होती है उसे ही हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वायर है जिसमें 10.9 एम्पियर का वो क्या बोलते करंट, हाँ करंट है, और हमारा जो अमीटर है उसे मेजर कर रहा है 10.4 एम्पियर में। तो जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है वो 10.4 एम्पियर है, नहीं हाँ 10.4 एम्पियर है, और जो उसकी ट्रू वैल्यू 10.9 एम्पियर है। तो वो इरर निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसमें -0.5 एम्पियर की इरर आएगी। गुड। और सर आपने एक एग्जांपल दिया था तो उसमें मतलब जब तक ट्रू वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जब तक हम उसकी इरर नहीं निकाल सकते हैं। इरर नहीं तब तक कि हम उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी नहीं बता सकते जब तक कि हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है। जैसे सपोज करो कि हमें पता है कि यार एक बच्चे को 40 नंबर मिले हैं और एक बच्चे को 49 मार्क्स मिले हैं,
तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है। एक को 49 मिले हैं उसको हम ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, या एक जिसको 40 मिले हैं उसको हम बेकार नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। पता चल रहा है कि ये जो जिसको 40 नंबर मिले उसको 50 में से मिले, और जिसको 49 मार्क्स मिले उसको 100 में से मिले, तो जो 40 मार्क्स वाला बंदा है वो तो ज्यादा अच्छा है। पर जी ये हम सर। कब बता पाए, जब हमें ट्रू वैल्यू पता चल गई, तब तक के नहीं बता पाए। तो ये जो ट्रू वैल्यू, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलते हैं। समझ में आई क्या बात बच्चे? जी सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, सर बताए परसेंटेज रिलेटिव एरर। हाँ बताओ। मतलब जब एरर को मतलब ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं तो इस प्रकार की एरर को ही हम परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर कहते हैं, और इसे हम डेल्टा से डिनोटेट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%, और इसको वो मतलब फॉर्मूले में करेंगे तो डेल्टा अपॉन 80 इंटू 100%। ठीक और है इसकी बच्चे, एरर निकालने के लिए मतलब AM माइनस 80 होगा, मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो देखो यार, आज तो आप लोग कुछ बच्चे वीडियो चालू कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आपका वीडियो बंद है तो मुझे ये नहीं पता कि आप कॉपी में से देख के पढ़ रहे हो या खुद से बोल रहे हो, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। और एक अलग कैमरा जो, करके दिखा देंगे, मैंने आपको अभी मतलब कभी किया नहीं ना स्क्रीन शेयर, नहीं, इसलिए कोई हो। कोई बात नहीं बच्चे, आज पहली बार है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगली बार से ध्यान रखना इस बात का। जब अगली बार से ऐसा कोई मैं सेशन करूँ तो मैं किसी बच्चे से सुनूंगा नहीं कि सर हमें वीडियो ऑन नहीं करना। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, मैसेज कर दिया था कि अपना बैकग्राउंड सही रखना, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ बैकग्राउंड सही हो, और अपना वीडियो ऑन करो सिस्टमेटिक। अगली बार से नहीं सुनूंगा मैं। चलो इस बार तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार से प्रॉपर मुझे वीडियो चालू चाहिए और सिस्टमेटिक। अभी वैसे तो 22 तारीख से तो आप लोगों की क्लासें लगने वाली है, आप तो वैसे ही सामने आ जाओगे मेरे, फिर तो छुप ही नहीं सकते आप। 22 तारीख से प्लानिंग चल रही है कि आप कॉलेज ही आ जाओ, तो तब तो सामने रहूंगी, तब तो वैसे भी नहीं छुप पाऊंगी। ठीक है, तो और जहाँ तक है आपकी क्लास मेरी अंडर में रहेगी, ऐसा कुछ होने वाला है। नीतीश सर 5th सेमेस्टर देखेंगे और मैं आपकी क्लास मेरे चार्ज में रहेगी, ऐसा कुछ है। तो 22 तारीख से शायद कॉलेज चालू हो रहे हैं, तो आपको कॉलेज ही आना पड़ेगा। जी सर। ठीक है बच्चे। अब कौन बताएगा बच्चे? चलो अब उधर आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। कौन बताएगा इसमें से कोई टॉपिक मुझे? एक्यूरेसी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी कौन समझाएगा? कौन बच्चा समझाएगा एक्यूरेसी? नहीं बता दूं? विशाखा तुम ही बताओगी, बताओ। सर ने कल ही देखा आपका वीडियो, आपसे पूछा था ना इसलिए। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। ठीक है सर। यदि जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होती है, मतलब रीडिंग ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंचती जाती है, तो इस प्रोसेस को ही एक्यूरेसी कहता है। मतलब उसे और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जैसे जैसे ट्रू वैल्यू के पास पहुंचती जाती है ना, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्या इसी बात को है, वाह, accuracy कहते हैं। गुड गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड। तो यही है एक्यूरेसी। ठीक है, यही है एक्यूरेसी। उसका और एग्जाम्पल दिया था सर आपने, मतलब एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का वो है, और मतलब जो हमारा मीटर है उसे मेजर करता है, उसकी मेजर करते जाता है जब तक कि हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं मिलती। जैसे वहाँ पे अपना 2 एम्पियर का था, और पहले 1.9 एम्पियर आया, फिर 1.99 आया, फिर 1.999 आया, तो फिर लास्ट में 2 एम्पियर आया। फिर यही हमारी गुड गुड, वेरी गुड, मतलब तुमने वीडियो देखा है वाला। गुड, ठीक है, ठीक इक्वेलिटी है। का सर फॉर्मूला भी है 100% माइनस एरर का परसेंट। क्या बात है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विशाखा। ठीक है बच्चे, एक्यूरेसी तो बता दी मुझे विशाखा ने। अब बताओ, अब बाकी जो दूसरा टॉपिक है वो विशाखा नहीं बताएगी। अब कौन बताएगा? प्रिसिशन कौन बताएगा? प्रिसिशन कौन बताएगा? लड़कों में कौन बताएगा? सर मैं बताऊं?
बताओ अजय। यस सर। सर जब दो या दो से अधिक मेजर्ड वैल्यू पास पास की होती हैं सर, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कि पास पास में रहा है सर, एग्जांपल सर दूसरा रिलेटेड करूं सर मैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो लगता है वो कर सकते सर सर जैसे कोई अमीटर अमीटर लगा, एक वायर है उसमें अमीटर लगा है, और यहाँ से सर 10 एम्पियर, सर दूसरा एग्जांपल लिया, 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया जा रहा है, और अमीटर वहाँ पर सर 10 मतलब 9.8 एम्पियर, 9.9899 सर ऐसी वैल्यू दे रहा है, तो मतलब उसकी जो वैल्यूज हैं वो पास पास आ रही हैं, तो सर इसी को सर प्रिसीजन बोलते हैं। सर आपने वो गोल व्रत बना के बताया था, उसके पास सर हाँ। वो एग्जांपल तो नहीं है, उसके हम्म, पास पास ही मतलब जो तीर लग रहे थे उसके पास पास ही लग रहे थे सर ये उस। यस सर। सर स्क्रीन इसको दिख रही है क्या मेरी? यस सर। हाँ तो अब बताओ समझा के, स्क्रीन पे देखो और फिर बोलो। सर जो जो सबसे अंदर वाला है सर, जो रेड दिख रहा है, हम्म, उसके अगर अंदर सर एक और है छोटा वाला, उसके अगर लगेगी सर, तो सर वो बिल्कुल 100% रहेगा, लेकिन सर उसकी अगर आस पास लग रहा है, मैं हम्म, सर दो चार आपने यहाँ से तीर लगाए और उसके पास पास ही लग रहा है, हम्म। उसके नज़दीकी सर, तो उसको प्रेसिजन बोलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है वैल्यू में, यहाँ या पर फिर आपने हम सिंपल सी टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो, यदि बहुत पास पास की रीडिंग बार बार रिपीट हो रही है, आसपास की रीडिंग अगर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल भी दिया है, 5 एम्पियर, 5.1, 5 एम्पियर के आसपास, 5.1, 5.01, 4.9, 4.99, अगर ऐसे मेरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो पास आसपास की रीडिंग बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसी यस कंडीशन सर। को मैं प्रिसिशन बोलूंगा। पर वो पास पास की रीडिंग गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे कि सर ये जो तीर मार रहा हूँ मैं, ये जो तीर मार रहा हूँ, एक तीर मैंने यहाँ लगा, फिर उसके बहुत पास लगा, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर आसपास पास पास ही लग रहा है, या फिर मेरा तीर पहले यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लग रहा है, ये पास पास ही लग रहा है। तो जहाँ यस पास सर। पास की रीडिंग आए तो वो प्रिसिशन कहलाता है। तो दोनों कंडीशन, ये भी प्रिसिशन है, ये भी प्रिसिशन है, कि दोनों में आसपास की रीडिंग मिल रही है, लेकिन प्रिसिशन एक्यूरेट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। जैसे प्रिसिशन तो ये भी है, लेकिन ये प्रिसिशन के साथ में यहाँ एक्यूरेसी भी है, लेकिन यहाँ प्रिसिशन है लेकिन यहाँ एक्यूरेसी दूर दूर तक नहीं, क्योंकि तीर मुझे यहाँ मारना बीच में, तीर मेरा इधर लग रहा है, ये प्रिसिशन तो है क्योंकि आसपास की रीडिंग दे रहा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं। तो फिर एक कंक्लूजन भी निकाला हमारे के, हमारी जो रीडिंग है वो प्रिसाइज है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है। आप समझाओ। यस। यस सर, इसी के सर ये दिया है, इसी में सर तीर लगाए मैंने सर, कुछ सर इसके पास आए बिल्कुल नज़दीक और कुछ थोड़े दूर है, हम्म। तो सर जो पास है सर वो एक्यूरेट हो सकते हैं सर, और सर जो दूर है वो एक्यूरेट तुम हो सकते। अजय अपने पास में कुछ कॉपी लेके भी समझा सकते हो, ऐसा निशान बना के कि सर ये देखिए एक तीर यहाँ यस लग रहा है, ऐसा ऐसा करके अपनी कॉपी में सिर्फ समझा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। वो उससे क्या तुम बेटर समझा पाओगे। यस सर। वो क्या हुआ अजय? सर एक कॉफी, कॉपी नहीं मिल रही? कॉफी कॉफी नहीं दिख रही सर, कॉफी तो है सर, नीचे का बैकग्राउंड, हाँ सर अब आने लगा। ठीक ठीक। सर ऐसे ये दिया है, एक सेकंड, दिख ही नहीं रहा सर कॉफी। यस सर, ये दिया है सर, सर ये दिया है, आपको दिख रहा होगा, तो सर यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पर आई, कुछ यहाँ पर भी आई, और सर कुछ यहाँ पर भी है। सर मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और सर कुछ यहाँ पर भी है, मतलब दूर दूर थोड़ी, और कुछ यहाँ पास में आ गई सर, हम्म, यहाँ से मैंने ये इस पर जो निशाना लगाया, हम्म। सर इसके जो नज़दीक भी आई कुछ, तो सर जो पास में वैल्यूज़ हैं ये वाली सर, तो सर ये एक्यूरेट वैल्यूज हो, मतलब नज़दीक आई, जैसे सर ये 4.5 एम्पियर, 4.51 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर का है तो सर, और सर ये कुछ लेकिन ज्यादा यहाँ दूर 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 वैल्यू नहीं ले ली है तुमने अजय, कुछ ज्यादा ही दूर वैल्यू ले ली है। मैंने कैसे लगाया था, एक पर्टिकुलर जगह की बहुत नहीं पास सर पास लगाया था, तुमने बाहर हाँ कर सर दिया।
थोड़ा ही दूर है सर, थोड़ा मतलब ये अरे नजदीक ही है सर। अरे उसको नजदीक नहीं बोलेंगे ना फिलहाल, ये कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। ये तो तुमने सब दूर फैला दिए पॉइंट को। ये डायग्राम मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, दिख रही स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। देखो मेरा जो एरो लगा है वो क्या लगा है, क्योंकि तुम्हें तीर कहाँ मारना रहता है, हमेशा बीच में मारना रहता है। तुम तो सब दूर मार रहे हो, इधर भी इधर भी इधर भी, सब दूर तीर मार रहे हो तुम। ऐसा नहीं मारना, यही यहाँ मारने टारगेट था मेरा, लेकिन उसके बहुत पास पास मेरा तीर लग रहा है। तुम तो बाहर ही टारगेट करने लगे। ऐसे टारगेट थोड़ी करना है, तुम्हारे एक तीर तो बड़े सेकंड। खतरनाक लग रहे हैं, पूरे पूरे गोले भर लग रहे हैं। ऐसे तीर नहीं मारना, मेरा तीर मारना यहाँ पे है, लेकिन ठीक है भाई, अब सेंटर में नहीं लग रहा तो चलो आसपास लगाते हैं। यहाँ सर लगा ये है, यहाँ यहाँ पर देखिए सर, ये इसके अंदर लग रहा है, मतलब सर पास पास ही है, पास हाँ पास ही ये है चाहिए मुझे, ये चाहिए, हाँ ये चाहिए। सर ये। मत और सर कुछ यहाँ पर लगे थे सर, यहाँ पर हाँ भी लगाए थे ना आपने थोड़े हाँ दूर। यहाँ पे भी लगाया था, हाँ वहाँ अब वहाँ लगे, लेकिन वही आसपास की रीडिंग, हाँ ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। यस सर। यहाँ तो सर आस पास की रीडिंग आई, लेकिन थोड़ी डिफरेंट आई यहाँ पर, थोड़ी पास में थी सर ये। हम्म जो बीच में सेंटर पर है, थोड़ी ज्यादा नजदीक थी सर यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी दूर थी। सर ये हम्म। वाली जो दूर है, ये एक्यूरेट हो भी सकती है और एक्यूरेट नहीं भी हो सकती। नहीं, ये जो देखो तीर मारना कहाँ रहता है, हमें हमेशा सेंटर में मारना रहता है ना, तो यहाँ मारना है, तो यहाँ हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमारी आसपास की वैल्यू के ये जो ट्रू वैल्यू है, यहाँ तीर मारना है हमें एक्चुअल में, उसके पास पास की वैल्यू मिल रही है, तो मतलब हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लेकिन पास पास की वैल्यू मिल रही है, और यहाँ भी पास पास की वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ तो तीर मारना ही नहीं था। इसलिए ये प्रिसाइज तो है, प्रिसिशन तो है यहाँ, क्योंकि आसपास की रीडिंग आ रही बार बार, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे प्रिसाइज भी है और ट्रू भी है। समझ में आ रही क्या? प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी भी है यहाँ पे, यहाँ जो तीर मार रहे हैं। यस सर। समझ में आई क्या मेरी बात? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। और कौन बताएगा बच्चे? अब गर्ल्स में बताओ कोई। स्वाति। यस सर। बताओ बच्चे। सर प्रेसेशन ही। प्रिसिशन ही बताओ। यस सर। हम्म सर प्रेसेशन मीन्स क्लोजनेस, वीडियो लंबी मतलब। करने वाली है। चलो ठीक है बच्चे। यस सर। हम्म, सर प्रेसेशन मीन्स जो आपने अभी बताया, जैसे कि जो पॉइंट है उसके आसपास की वैल्यूज, उसको हम प्रेसेशन कहेंगे। सर उसमें आपने जो एग्जांपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो एरोज, जो पॉइंट्स, यस सर, ये इसमें पॉइंट्स के बहुत आसपास की वैल्यूज को हम प्रेसेशन कहेंगे सर। मतलब प्रिसिशन ट्रू भी हो सकता है, प्रिसिशन एक्यूरेट भी हो सकता है, और एक्यूरेट हो ये जरूरी भी नहीं है। बस आसपास की रीडिंग है, सिंपल सी लैंग्वेज। अगर कोई रीडिंग आसपास की रीडिंग आ रही है, पास पास की रीडिंग आ रही है, तो हम उसको प्रिसिशन बोलेंगे, सिंपल सी बात। यस सर, बस जो तो रीडिंग आसपास की वैल्यूज आ रही है उसको हम प्रेसेशन कहेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और बोलना है कि कोई अगर प्रिसिशन हो तो वो एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस तो सर। इस एग्जांपल से समझाओ कि ये जो तीर हम मार रहे हैं, तो गलत जगह पे भी बार बार आसपास बार बार लग रहा हो, कि बार बार गलत जगह ही पे रीडिंग दे रहा है, बार बार ये तीर हम जो मार रहे हैं यहाँ से, ये तीर हम यस मार रहे हैं यहाँ से, ये वाला, ये जो तीर हम मार रहे हैं, ये तीर, तो ये बार बार गलत जगह के आसपास भी लग सकता है, तो हम उसको ट्रू एक्यूरेसी थोड़ी बोल देंगे। हाँ, लेकिन वो प्रिसिशन है, क्योंकि आसपास की रीडिंग दे रहा है, बार बार पास पास की रीडिंग दे रहा है, तो हम उसको प्रिसिशन जरूर बोलेंगे। पर वो बोल भी सकते हैं, नहीं भी होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, कि अगर इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी एक्यूरेट। तो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा जरूरी नहीं है। ठीक है? यस सर। ओके बच्चे, प्रिसिशन ये हो गया। अब कुछ और पॉइंट, इस प्रिसिशन के बाद क्या पढ़ा था हमने? सर रिपीटेबिलिटी। सर समझाओगे? रिपीटेबिलिटी मीन्स होता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका सिमिलर इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट भी हमें वही मिलेगा, लेकिन
उसमें हम सिमिलर मिलेगा, कंडीशन सिमिलर अप्लाई मिलेगा, करेंगे। वही मिलेगा नहीं, सिमिलर मिलेगा। यस सर, सिमिलर मिलेगा। हम्म जो इनपुट हम दे रहे हैं वही सिमिलर आउटपुट भी हमें मिलेगा, लेकिन हम्म इसमें कंडीशंस अप्लाई होती है, जैसे कि हम्म इसमें टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी ये सब अप्लाई होता है, लेकिन इसके अपोजिट हम रिपीटेबिलिटी करेंगे। रिपीटेबिलिटी में भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हमें बच्चे बच्चे, यस रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोडक्ट यस सर, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हम्म सर हम्म उसमें भी सिमिलर इनपुट हम देंगे तो हमें सिमिलर आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी, मींस टेम्परेचर या प्रेशर या ह्यूमिडिटी अप्लाई नहीं होंगी, हम्म। लेकिन रिपीटेबिलिटी में होगी। देखो बच्चे, क्या बताया था मैंने आपको, 2 पॉइंट बताए थे, एक तो रिपीटेबिलिटी बताया था और एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग जब हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, लेकिन हमें कॉमन कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। कॉमन कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट, लोकेशन और ऑब्जर्वर, ये सब कॉमन रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक हम घर के अंदर एक रीडिंग ले रहे हो और एक घर के बाहर ले रहे हैं, है ना, ऐसी एक ठंडी जगह पे ले रहे हो, गर्म जगह पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रेशर से, प्रेशर का मतलब हाइट से हो जाता है, एक हम जमीन पे ले रहे हैं और एक हम पहाड़ पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एनवायरमेंटल कंडीशन एक जैसी होना चाहिए, ऑब्जर्वर भी वही होना चाहिए। तो रिपीटेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम सिमिलर इनपुट देते हैं, मतलब एक जैसे इनपुट देते हैं तो हमें एक जैसा आउटपुट मिलता है, बस कॉमन कंडीशन मेंटेन करते हैं। कॉमन कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरनमेंट और लोकेशन, ऑब्जर्वर, इन सबको कॉमन रखते हैं। लेकिन जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, इसमें भी हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, लेकिन यहाँ कॉमन कंडीशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम हमारे इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं कि कैसी भी कंडीशन हो, यदि हम सिमिलर इनपुट देंगे तो हमें सिमिलर आउटपुट ही मिलेगा, वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो बच्चे अब तुम बताओ। सर रिपीटेबिलिटी में हम सिमिलर मतलब जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई होती है, सुनो जैसे सुनो, कि बात में टेम्परेचर, रुको, प्रेशर। अरे रुको भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिल जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि सिमिलर इनपुट देने पे सिमिलर आउटपुट मिलेगा। यस सर, सिमिलर इनपुट देने पर सिमिलर आउटपुट मिलेगा, लेकिन कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर। मींस अगर हम पहाड़ के ऊपर से देंगे तो उसका थोड़ा सा अलग टेम्परेचर आएगा, और पहाड़ के नीचे से तो उसका टेम्परेचर थोड़ा अलग रहता है, जैसा आपने समझाया सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझाया बच्चे, मैं ऐसा नहीं समझाया। पहाड़, जो पहाड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेशर से रिलेटेड है। जो पहाड़ हाँ वाला यस सर, कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हाइट के साथ में प्रेशर बढ़ते जाता है, तो अलग अलग प्रेशर में रीडिंग नहीं लेना है। रीडिंग हमें एक जैसा, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक जैसा रहना चाहिए। तो जो पहाड़ वाला एग्जाम्पल है वो प्रेशर से रिलेटेड है। और टेम्परेचर से मतलब है कि आप एक घर में नॉर्मल टेम्परेचर में रीडिंग ले रहे हो, एक बाहर गर्म टेम्परेचर है, बाहर धूप में रीडिंग ले रहे हो, तो वो नहीं लेना है, ये मतलब है उसका। तो मतलब ऐसा है कि जो सबसे पहले हम पढ़े रिपीटेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जब हम रीडिंग लेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो जब हम सिमिलर इनपुट देंगे तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलेगा, लेकिन हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो क्या रहना चाहिए, वो हमारी कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब एक जैसी रहना चाहिए। टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए, प्रेशर एक जैसा रहना चाहिए, और हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन एक जैसी रहना चाहिए, ऑब्जर्वर वही होना चाहिए, लोकेशन वही होना चाहिए, लोकेशन बदलना नहीं चाहिए। तो लेकिन हमें, मतलब हमें रिपीटेबिलिटी की कंडीशन में इन सब चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कॉमन कंडीशन आप मेंटेन नहीं भी रखोगे तो भी आप सिमिलर इनपुट देंगे तो आपको सिमिलर आउटपुट मिलेगा। क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है, बस यही बात है। चलो अब यस, तुम अब कौन बताएगा? चलो ठीक है, स्वाति हो गया तुम्हारा। थैंक यू सर। ठीक है, अब बच्चे कौन बताएगा? इसी पॉइंट को समझाना है। बोलो बच्चे, बोलो, कौन समझाएगा? हाँ, चित्रंजन है क्या क्लास में?
तरुणा समझाओगी जो स्वाति ने समझाया? बच्चे अटेंडेंस नहीं मिलेगी तुम्हें, याद रखना। तुम हो तो बोल कुछ नहीं रही हो, लेकिन अटेंडेंस नहीं मिलेगी तुम्हें। कैसे बता सर? हाँ तुम बताओ जी। यस सर, आ रहा है भाई सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। सर जो हमारा सर आप शेयर करें सर। वही वही समझाओ, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो अभी स्वाति ने समझाया। जो रिपीटेबिलिटी सर कि जब सर हम सिमिलर इनपुट देते तो सर हम सिमिलर आउटपुट मिलता है, पर सर जो उसकी कंडीशन होती है वो हमें हर कॉमन रखने पड़ती है। जैसे सर टेम्परेचर होता है, हमारा टेम्परेचर हुआ और ऑब्जर्वेशन होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको हम कॉमन रखना पड़ता है। इसके सर हमारी जो रीडिंग होती है सर उसको हम जैसे कि एक बाहर लेते हैं धूप में, और एक हमारे रूम लेते सर उसकी वो चेंज का हुआ था सर। और जो सर सर सेकंड सर याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा यार? अभी तो समझाया अनिकेत, और कितनी बार समझाया? देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज मैंने इतना सा बताया कि रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट प्राप्त होता है, और लेकिन हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कॉमन कंडीशन मेंटेन हो। कॉमन कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन, लोकेशन और ऑब्जर्वर, ये सब कांस्टेंट हो, ये इनमें बदलाव ना हो। ठीक है, तब हमें सिमिलर इनपुट देने पे सिमिलर आउटपुट मिलता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी ऐसा ही होता है, वहां भी हम सिमिलर इनपुट देते हैं तो हमें सिमिलर आउटपुट मिलता है, लेकिन वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि वहां पे कॉमन कंडीशन मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसी भी कंडीशन हो, वो सिमिलर इनपुट देने पे सिमिलर आउटपुट देगा। समझ में आई क्या बात अनिकेत? यस सर। ठीक है, अभी बोलने की इच्छा है या नहीं बोलने की इच्छा है? चलो रहने दो। ठीक है बच्चे, कौन बताएगा आप? सर हम बताएं। जो तुम बोल नहीं रही हो ना, तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। हाँ बोलो बच्चे को। सर हम बताएं। हाँ बोलो चलते। गुड यार। देखो बच्चों, ऐसे ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको खुद से, तो आपका नाम भी मुझे याद रहेगा और सही रहेगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सर रिपीटेबिलिटी मतलब होता है सर, जैसे कि अपने पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सर, अगर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर अपन ने सिमिलर आउटपुट डाला है तो हमें सिमिलर इनपुट डाला है तो सिमिलर आउटपुट मिलता है। मगर इसमें हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमें कंडीशनों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर में ऐसा है कि अगर हम एक रूम टेम्परेचर में अगर इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग ले रहे हैं और एक सनी डे में ले रहे हैं बाहर में, तो सर दोनों की जो रीडिंग आएंगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा। और सर सेकेंड इसमें है प्रेशर। सर जैसे कि एक हम ग्राउंड लेवल पे लेंगे और एक मतलब जो हिली एरिया है वहां पर लेंगे, तो उसमें भी मतलब अपने जो रीडिंग है उसमें चेंजेस आ जाएगा। और एक है फिर लोकेशन जैसे एक अपन एमपी में ले रहे और एक महाराष्ट्र में ले रहे, तो वहां पर भी टेम्परेचर में ही बात आ जाएगी कि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया है। और फिर जैसे कि एक ऑब्जर्वर है, तो सर ऑब्जर्वर जो अपन मतलब जो स्टूडेंट कर रहा है उन्हीं ने करना चाहिए, जिससे रीडिंग में डिफरेंसेस ना आए। और सर रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब ये होता है सर, इसमें भी सिमिलर इनपुट अपन देते हैं तो सिमिलर आउटपुट अपने को मिलता है, मगर सर इसमें जो अपनी जो कंडीशंस है सर वो मायने नहीं रखती। मतलब अपन जो सिमिलर इनपुट अपने को मिल रहा है तो सिमिलर इनपुट जो अपन दे रहे हैं तो सिमिलर आउटपुट अपने को मिलना ही मिलना है। वाह यार चेतन, मजा आ गया यार भाई, गजब यार, वाह दिल खुश कर दिया। गुड, थैंक यू। वेरी गुड। ठीक है चेतन, गुड, वेरी गुड यार। चलो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कौन बताएगा। यस ठीक है बच्चे, गुड यार, थैंक यू सर। हाँ सेंसिटिविटी कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? विशाखा बोल रही है क्या? ये सिरीन बोल रही है। हाँ बताओ शिरीन। सर मतलब अगर हम इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे
तो आउटपुट में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे अगर हमने इनपुट में इनफाइनाइट डेसिमल भी चेंज किया है तो आउटपुट में भी उसका रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट डेसिमल ही दिखेगा। सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। जैसे एक एग्जांपल, सेंसिटिविटी को और कैसे एक्सप्लेन करोगी? अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा है बच्चा, तो क्या होती है सेंसिटिविटी, तो क्या एग्जांपल दोगी? सर एग्जाम्पल सर अपना बॉडी वाला ले सकते हैं अपन। हाँ, वही बॉडी वाला जो मैंने पढ़ाते समय बताया। ये सर बताओ, तुम्हें बताओ। सर बॉडी वाला सर जैसे कि सर कैमरा ऑन करें? हाँ बिल्कुल यार, करना चाहिए, ये तो तुम्हें खुद से करना सर चाहिए। सर ऐसे मतलब सर उसमें ऐसा है कि अपन जैसे किसी को कुछ बोल देते हैं तो उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत सेंसेबल रहती है, वो जल्दी रोने लग जाता है या फिर मतलब बहुत जल्दी वो अपना जो सेंस है वो बताने लग जाता है। तो सर इसमें भी अपन सेंसिबिलिटी मतलब समझा सकते हैं। क्या बात है यार, तुमने तो एक ही दिन में इम्प्रेस कर दिया है भैया। बढ़िया, गुड। सही बात है, मतलब कुछ लोग रहते हैं बहुत जल्दी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जिन्हें, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा सा मौसम में कुछ चेंज आया कि वो बीमार पड़ जाते हैं। मतलब यस उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, जरा से में उनको सहन नहीं होता, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे हम सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जब सेंसिटिविटी की बात आती है, तो मतलब हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर 0.000000 इनफाइनाइट के बाद 1 आए तो उसका भी रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट में हो। फिर हमारा पहले 2 एम्पियर दे रहा था तो वो 2.000000 इनफाइनाइट के बाद इधर भी 1 आ जाए, इधर भी 1 आ जाए, इस प्रकार से। तो मतलब यही मैंने डेफिनेशन भी दी है कि इट इज डिफाइंड एज इनफाइनाइट डेसिमल ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू इनफाइनाइट डेसिमल ऑफ चेंज इन इनपुट। मतलब अगर आउटपुट में मतलब इनपुट में यदि इनफाइनाइट डेसिमल में भी चेंज हुआ है तो उसका भी रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट में दिखे। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। या दूसरे टर्म में बोले तो जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट के कारण आउटपुट पे क्या रिफ्लेक्शन है, वही हमारी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो ये बात है बच्चों, गुड, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है अपना? उसके बाद मैंने एक और बताया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर होती है। ठीक है, रिजोल्यूशन कौन बताएगा बच्चे? रिजोल्यूशन कौन समझाएगा? है कोई क्लास में? रिजोल्यूशन कौन समझाएगा? जो गर्ल्स बच गई, देखो अच्छे सरल सरल टॉपिक में आपने बताया नहीं है, वो कठिन टॉपिक में नंबर लगेगा आपका। तरुणा बच गई है क्योंकि लड़कियां कम है इसलिए उनका पूरे का नंबर लगना चाहिए। तरुणा, चलो अटेंडेंस तो नहीं मिलेगी तरुणा तुमको। स्वाति का हो गया, सीरीन हो गई है, शारदा। बच्चे अटेंडेंस नहीं चाहिए कि तुमको? होशियार बच्ची हो तुम यार, फिर भी घबरा रही हो बोलने से। शारदा, इसको भी नहीं मिलेगी। मेघा का भी हो गया है, मेघा ने वीडियो शो नहीं किया था। मेघा समझाओगी? बस इतनी लड़की है क्लास में। भावना, चलो आकाश। जिनने बोला नहीं है अभी उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, याद रखना, बोलना जरूरी है। आकाश, तुम्हारी भी अटेंडेंस नहीं लगेगी आकाश।
अजय, जो नहीं बोल रहा उसको हटाते जा रहा हूँ। अजय हो गया, अमन का भी हो गया। अमित मालवी, यस बच्चे समझाओ रिजोल्यूशन। यस सर। सर यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है। स्केल डिवीजन में कितने पार्ट को फेयरली अथवा ऐसा देखा जाए कि वह पूरा दिखे, मतलब कितना दिख रहा है वो। जैसे कि सर 1 mm। सही सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो। सर स्केल एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर तुम समझाओ। देखो क्या है रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है? ये स्केल को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है रिजोल्यूशन? ये स्केल को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम स्केल के कितने डिवीजन को या स्केल डिवीजन के कितने भाग को बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत फेयरली देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को हम बहुत इजीली या बहुत फेयरली देख सकते हैं, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ये स्केल जो दिख रही है आपकी, आप एग्जांपल से बताओ, आप कितने डिवीजन को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो? ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है। मैं 1 mm, देखो 1 mm तो 10 होता है, 10 मिलीमीटर होता है तो ठीक है, और डेगामीटर होता है 0.1। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर की स्केल है, तो इसमें मैं 1 mm को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसके जो 10 पार्ट है वो 1-1 mm को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो 10 पार्ट है यहाँ पे वो 1-1 mm को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब मैं 1 mm को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। देख पा रहे हो बच्चों आप? मैं तो देख पा रहा हूँ, आप देख रहे हो क्या? यस सर। देखो मुझे तो दिख Yes, रहा है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच की डिस्टेंस मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हो? मैं तो देख पा रहा हूँ। तो रिजोल्यूशन क्या है? स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को आप फेयरली देख सकते हो, वही हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। फिर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। ये न्यूमेरिकल था कि एक 30 सेंटीमीटर की स्केल है, एक 30 सेंटीमीटर स्केल है जिसको 30 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमें एक डिवीजन, जब 30 सेंटीमीटर को स्केल को 30 भाग में डिवाइड करूंगा तो क्या हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का आएगा? ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन मैंने फार्मूले से भी निकाल लिया। एक डिवीजन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की स्केल को 30 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक डिवीजन कितने का है वो पता चल गया। एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है। और आगे क्वेश्चन बोलता है 120 पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी सीन फेयरली, मतलब एक डिवीजन के 1/20 भाग को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हाउ मच पार्ट ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी सीन फेयरली। स्केल डिवीजन के जितने पार्ट को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वही हमारा रिजोल्यूशन है। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि 1/20 भाग को हम इजीली देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वही सही है। क्वेश्चन ने बोला कि आप 1/20 भाग को अच्छे से देख सकते हो, तो हम 1 सेंटीमीटर का 1/20 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/20। और 1/20 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 mm रख दिया, तो 0.5 mm हमारा रिजोल्यूशन है। तो में आई के बच्चों क्या है ये? हमें समझ में आई के बाद? सर एक बार और समझाओ। चलो कुछ नहीं, अगर आपसे सामने वाला कभी भी कुछ भी पूछे कि स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को इजीली देखा जा सकता है या फेयरली देखा जा सकता है, उसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, तो इस न्यूमेरिकल में लिखा है कि भाई स्केल डिवीजन के 1/20 भाग को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो यही तो डेफिनेशन है रिजोल्यूशन की, कि जितने भाग को, स्केल डिवीजन के जितने भाग को हम इजीली देख सकते हैं, वही रिजोल्यूशन है। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1/20 भाग को देख सकते हैं। तो हमने एक डिवीजन निकाल लिया, एक भाग निकाल लिया, वो 1 सेंटीमीटर का है, और उसके 1/20 भाग को इजीली देख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का 1/20,
तो 1/20 सेंटीमीटर आ गया, ये 1/20 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन आ गया, और सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, तो इसकी जगह मैंने 10 एमएम लिख दिया, 0.5 एमएम आंसर आ गया। अमित अभी समझ में आया क्या? यस चलो सर। कोशिश करो। यस सर। सर रिसोल्यूशन, सर इसमें स्केल डिवीजन के हम कितने पार्ट को देख सकते हैं, मतलब हम जितने पार्ट को आसानी दे सकते हैं उसे रिसोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल से समझाओ। सर जैसे कि न्यूमेरिक, सर आपने न्यूमेरिकल बताया था, उसमें मतलब 1/20 पार्ट को आसानी दे सकते हैं। और चलो ठीक है अमित, अभी तुम्हारे घर पे थोड़ा ज्यादा शोर हो रहा है, बाद में। यस ठीक है। सर मैं बताऊं? हाँ बच्चे बताओ। सर रिसोल्यूशन में मतलब यह रीडिंग के ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी, तब यह प्रोबेबिलिटी बताती है कि इसके डिवीजन के कितने पार्ट को हम इजीली और फेयरली देख सकते हैं। सर रिसोल्यूशन मतलब स्केल का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं वो रिसोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि स्केल में सबसे छोटा जैसे 1 mm। आपने एक न्यूमेरिकल से बताया था कि अपन को एक वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, और उसमें लिखा था कि 1/20 पार्ट को हम इजीली देख सकते हैं। तो सर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, और उसके इंटू में लिख देंगे 1/20, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 mm आ जाएगा। सर तो इसी मतलब स्केल का सबसे छोटा पार्ट जिसे हम फेयरली देख सकते हैं रिसोल्यूशन कहलाता है। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चों। हाँ ओके बच्चों, अब सब अटेंडेंस दो, और आज की छुट्टी आपकी। अब इसके बाद 5th वालों का नंबर है। सब ग्रॉस एरियर वाला बता दे। हाँ कोई भी बताओ, और वीडियो चालू करो सही से। अच्छा वो भी तो पढ़ाया यार अपन ने टॉपिक, वो तो मैं भूल ही गया था, जो एरर के टाइप भी पढ़ाए थे। सर वुमेन की गलती में रीडिंग में कैलकुलेशन के कारण होती है सर ग्रॉस एरर। सर यदि रिजल्ट का रॉन्ग सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सर देख के पढ़ रहे हो विशाल? देख के पढ़ रहे हो ना सर? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें बोला था तो प्रिपेयर होके आना चाहिए था तुम्हें। कोई बात नहीं, देख के बोल रहे हो, बोलो। पता नहीं था सर। सर कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी सर, इसलिए। तुम्हारा जो बैकग्राउंड है पीछे इतनी सारी बुक्स है, वो मतलब किस चीज की बुक है इतनी सारी? सर ये इसमें इफेक्ट है सर, मीट में। अच्छा उसके कारण दिख रही है? यस सर। अच्छा यार ये इफेक्ट मुझे बताना यार कैसे होता है, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कोई इफेक्ट कहाँ से आता है। यस सर। अच्छा तो खुशहाल, अभी तो अटेंडेंस नहीं लग रही तुम्हारी, लगा दूंगा मैं आज की भी, लेकिन सोमवार के दिन मुझे अच्छे से समझाना। वीडियो है, 4-5 वीडियो है, देखो उनको, ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 4-5 ही वीडियो है, देख लो उनको अच्छे से और फिर बताना मुझे। सर रिसोल्यूशन का मतलब कि हम स्केल डिवीजन के कितने पार्ट को फेयरली देख सकते हैं, यानी कि स्पष्ट देख सकते हैं, उसको रिसोल्यूशन कहते हैं। और आपने एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें एक स्केल में हम 1/20 पार्ट को स्पष्ट देख सकते हैं, तो उसको और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो इक्वल टू होता है 1 mm के। तो हम इनको इंटू में रख के इनको सोल्व करके आंसर निकाले, जो आंसर आएगा वो स्केल का रिसोल्यूशन होगा। तो आंसर आया था 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा गुड यार, गुड। इतना अच्छा बताते हो यार मृत्युंजय, सबसे आखिरी में बता रहे हो, कितना अच्छा बता रहे थे तुम, गुड यार। नहीं सर वो थोड़ी तबीयत खराब थी तो क्लास वो नहीं हो पा रही थी। चलो ठीक है, बढ़िया यार मृत्युंजय, अच्छा बताते हो। ठीक है, लगी तुम्हारी टीम में। निखिल सर चलाते हैं ना।
फिर तुम्हें कैमरा कैसे चालू करते हैं? सर हम ट्राई करते हैं, देख रुकिए। नहीं ठीक है, आप रहने दो। सर हो गया आप। तो अभी क्यों नहीं हो रहा? सर हमने किया था पर वो है ना नीचे का आ रहा था, ऊपर का हो नहीं रहा था। मतलब तो मोबाइल आगे चलाते नहीं हो। सर चलो अभी ठीक हमने है। पूछा था फ्रेंड से तो उसने बताया, फिर हमने किया। चलो ठीक है। सर बताएं कि आपको कुछ? नहीं आप कुछ बताओ। कब टाइम हो गया है? अगली क्लास का टाइम हो गया। आवाज मेरी रिपीट हो रही है? पता नहीं सर। चलो बंद करो। यस सर। ठीक है।